ओम शांति दोस्तों। आज का विषय है पानी के ऊपर। एक गिलास पानी जो आपका, हमारा, हम सब का जीवन बदल सकता है। सबसे पहले जापान के वैज्ञानिक मसारू इमोतो ने इस पर प्रयोग किया था। आप इनके बारे में गूगल पर सर्च करके पढ़ भी सकते हैं डिटेल्स। इन्होंने प्रयोग ये किया था कि एक ही जगह से 2 गिलास में पानी ले लिए। एक गिलास पे इन्होंने लिख दिया आई लव यू और दूसरे गिलास पे इन्होंने लिख दिया आई हेट यू। कुछ दिनों बाद जब इन्होंने आई लव यू वाले ग्लास के जल के मॉलिक्यूल को जांच किया तो इन्होंने देखा कि उस जल में बहुत सुंदर आकृति, फूल की आकृति बनी हुई है। जबकि दूसरे ग्लास जिस पे आई हेट यू लिखा हुआ था, जब उसका जांच किया तो उसमें काफ़ी टूटा फूटा बदसूरत सा चित्र बना हुआ था। जिसे कि जापान के वैज्ञानिक जो जांच किए, इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप जल के साथ जैसा व्यवहार करेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। अगर आप जल के साथ पॉजिटिव वाइब्रेशन का उपयोग करेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप जल के साथ नेगेटिव वाइब्रेशन का उपयोग करते हैं तो आपके साथ नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात, आप लोगों को पता है ना कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। अग्नि, आकाश, जल, वायु और मिट्टी। तो 5 तत्वों में से एक तत्व तो हमारा जल आ जाता है, दूसरा मिट्टी है, तीसरा अग्नि है, फिर वायु है। आप एक बात याद कीजिए, जब आप गर्मी के दिनों में या यूं ही ऐसे किसी भी दिनों में जब आप रूम में रात भर सोते हैं और सुबह उठ के बाहर निकलते हैं, अपने छत पे जाते हैं और शीतल शीतल हवाएं चलती है, वाह कितना मन आनंदित हो जाता है। अपनी दोनों बाहें फैला के एक बार छत पे खड़े होकर देखिए, लगेगा वाह कितना सुंदर शीतल हवा है। अब भले ही रात भर कूलर में, एसी में, पंखे में सो लिए हो, लेकिन जब सुबह सुबह का फ्रेश हवा हमारे शरीर पे पड़ता है ना, हमारे मन को एकदम शीतल कर देता है, एकदम शीतल। बहुत आनंद आता है उस समय। आप लोगों को किया या नहीं मुझे तो नहीं पता, पर मैंने ऐसा अनुभव किया है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो तत्व है और जब हम बाहरी तत्व से उसका मिलन करते हैं तो हमें और भी आनंदित कर देती है, इसलिए वैसा होता है। दूसरा, मैं जल के बारे में बातें कर रही हूँ और दूसरा एक अग्नि के बारे में। आपको पता होगा, हम लगभग लोग ऐसा प्रयोग करते हैं। जब छोटा बच्चा होता है ना हमारे पास और लोग आते हैं कहीं से तो बोलते हैं अरे इसे नज़र लग गया है, फिर उससे मिर्ची लेते हैं और अग्नि में कुछ ऐसे जला उला के उसको निहोच निहोच कर देते हैं, बोलते हैं कि अब ठीक हो जाएगा। और सच में बच्चा ठीक भी हो जाता है। पता है क्यों? वो हम क्या करते हैं रियली में कि उस बच्चे को जो औरा में कहीं ले गए और कुछ ऐसा वैसा हुआ, कुछ हवा ऐसे लग गया, तो हम लोग रियली में उसको अग्नि स्नान करवाते हैं, जिससे उसके औरा का जो नेगेटिव जो भी कुछ वातावरण होता है इस बच्चे के अगल बगल, वो उस अग्नि स्नान से ख़त्म हो जाता है। तो वो तत्व हमारे अंदर है, इसीलिए वो बाहरी तत्व भी बहुत काम का होता है। सभी लोगों को पता है ना। मैं अब जल के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं जल के बारे में बता रही हूँ आप लोगों को। ये जल है, हमारे शरीर में 70% जल है और धरती पे भी 70% जल है। और हर काम में हम लोग जल का उपयोग करते हैं। पूजा में, पाठ में, मरनी में, शादी में, विवाह में, सब कुछ में हम लोग जल का उपयोग करते हैं। अब जल का उपयोग करते हैं, उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा हो जाता है। अब पूजा पाठ में देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जल के साथ हमेशा उसको अच्छा बात बोलते हैं ना। जैसे छठ का बात हम बोल लेते हैं। छठ व्रत में क्या होता है, पूजा करने वक्त या उससे पहले या जो हम लोग प्रसाद बनाते हैं जिस भी सामग्री से, हमेशा उसके लिए हम अच्छी बातों का प्रयोग करते हैं। अरे ये व्रत के लिए है, ये पूजा के लिए है, इसे अच्छे जगह पे रखना है, ये जल है, इसको अच्छे गलत हाथों से टच नहीं करना है, ये भी शुद्ध रहना चाहिए। ऐसा सिर्फ हम ही नहीं करते, लगभग हमारे अगल बगल जितने लोग हैं सारे लोग इसका उपयोग करते हैं इन बातों का। इसलिए उस समय का ना माहौल ही कुछ अलग होता है, इतना अच्छा माहौल होता है। पता है क्यों? क्योंकि सभी लोग एक स्वर में पॉजिटिव बातों का उपयोग करते हैं, इसलिए उस समय का माहौल ही एकदम अलग सा रहता है। और वही काम अब हम लोगों को करना है। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे पूजा पाठ हुआ तो उसमें मंत्र पढ़ा जाता है, फिर उस जल को क्या बोला जाता है, चन्ना अमृत। वो चन्ना अमृत हमारे यहाँ भी हो सकता है, लेकिन जब वही मंदिर में रखाता है तो इतने सारे मंत्रों का उच्चारण होता है और सारा उच्चारण उस जल में जाता है
तो वो चन्नामृत हो जाता है। और वही जल हम लोग जब घर पे उपयोग करते हैं, कुछ भी बोला, कुछ भी किया, पानी पी लिए, कुछ भी कहा, पानी पी लिए, कुछ बोल रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो कभी चन्नामृत होगा क्या? जब हम अच्छी अच्छी बातों का प्रयोग करेंगे जल के साथ, तभी तो हमारे लिए चन्नामृत हो सकती है। तो जल का उपयोग हम लोग ऐसे नहीं करते, गलत तरीक़ों से करते हैं। दूसरा, जब हम लोग कहीं गेस्ट के यहाँ जाते हैं तो क्या होता है, आप किसी भी गेस्ट के यहाँ चले जाइए, बैठिएगा, तो आप दोनों की कहानी में किसी न किसी का शिकायत तो ज़रूर होगा, चाहे वो किसी का भी हो, लेकिन शिकायत होगा। और जब आप गेस्ट के यहाँ जाइएगा तो आपको चाय पीने देंगे, पानी पीने देंगे, और आप चाय पिएंगे या पानी पिएंगे और किसी न किसी का शिकायत, इधर उधर की बात ज़रूर करेंगे और सारी बातों को घोल के पी जाएंगे। फिर किस्मत किसका फूटेगा, आपका या जिसके बारे में शिकायत किया उसका? जी नहीं, जिनका शिकायत किए आपने उनका कुछ नहीं होने वाला, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। कर्म तो आपके फूटेंगे ना, क्योंकि उनकी सारी उल्टी सीधी बातें आपने जल में घोला और गटागट पी लिए। तो किस्मत भी आप ही का फूटना है, क्योंकि उल्टी सीधी बातों का जल में घोल कर पीना आपने शुरू किया है, उन्होंने नहीं। इसलिए जब हम गेस्ट के यहाँ जाते हैं, हमें पानी या चाय या कुछ भी मिलता है, तो हमें उनसे अच्छी अच्छी बातें करके पी लेना है। अच्छी बातें मतलब जैसे मैं सुखी हूँ, संपन्न हूँ, खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, और पी लेना है। उसके बाद ही आप कुछ भी बात कीजिए, ठीक है। दूसरा, इसका उपयोग हम लोग अपने बच्चों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, माता पिता के स्वास्थ्य के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए, नौकरी के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए, करियर के लिए, और एग्ज़ाम में बच्चों के अच्छे नंबर के लिए, और आप अगर बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और उसका उपयोग कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब हम जल के साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चुपके चुपके अच्छी अच्छी बातें सिखाना प्रारंभ कर देता है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे कुछ दिनों में हम बिल्कुल पॉजिटिव हो जाते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव, और नेगेटिव की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे हम कहीं जाते हैं, जल पीते हैं, तो जल को हमेशा, अगर आपको ज़्यादा याद नहीं होता तो 2-3 बात हमेशा याद रखिए कि मैं सुखी हूँ, संपन्न हूँ, खुश हूँ, आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। इतनी बातों का याद हमेशा रखना है, और इतना बात करके जल से पी लेना है बहुत खुशी खुशी। सबसे पहले तो उसको धन्यवाद देना है। उसको क्या करना है, धन्यवाद देना है, थैंक यू जल देवता या थैंक यू परमात्मा, ऐसे करके फिर खुशी खुशी पी लेना है। बोलना नहीं है, मतलब बाहरी मुंह से बोलना नहीं, बस अंदर में उसको, अंदर में ही बोल बोल के उसको पी लेना है। अगर आपको उससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बताती हूँ कि मतलब अगर आप भूल रहे हैं, होता है शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि मैं भूल जा रही थी, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे उपयोग करना। जैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए ये जैसे बोतल है मेरे पास, तो आप भी ले सकते हो, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी मेटल का, प्लास्टिक का। इसको आप क्या कीजिएगा, रात में इसमें जल डाल के भर के रख दीजिएगा, फिर एक कागज़ ले लीजिएगा, उस पर आप अच्छी अच्छी बातों को लिख दीजिएगा। जैसे मैं लिख के रखी हूँ, थैंक यू परमात्मा, आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, और मैं निरोग हूँ, स्वस्थ हूँ, सुखी संपन्न हूँ, खुश हूँ, मैं मेहनती हूँ। आपको जो कुछ भी लिखना है आप आराम से लिख सकते हैं अपने लिए। और अगर आपकी लिस्ट बहुत लंबी है तो आप 2-3 बोतल पानी भर लीजिए, उसमें इसी तरह से लिख के चिपका दीजिए। रात को सुबह उठिए, फिर उसी में से पानी पी लीजिए, फिर दिन भर भी आप उसका उपयोग करते रहिए उसी जल को। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत 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 बेनिफिट हो। 21 दिन तक आप लगातार कीजिए, उसके बाद आप कहीं भी जाइएगा तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कि पीते वक्त आप अच्छी अच्छी बातें करके ही पानी पिएंगे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि उनका बच्चा बीमार होता है, वो उनको पानी पिला रहे हैं या दवा पिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो पानी पिलाएंगे, दवा पिलाएंगे, अगल बगल के लोगों से कोई पूछ दिया कि आपका बच्चा कैसा है, वो क्या कहेंगे पता है, अरे बीमार रहता है, खाता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। ऐसा बोल, एक तो वो बच्चा पहले ही ऐसा था, बोल बोल के उन्होंने जल में सारा चीज़ घोल दिया और फिर बच्चे को पिला दिया। बच्चा जो भी ठीक ठाक था वो भी नहीं पिएगा, वो भी नहीं खाएगा, क्योंकि आपने अपने बच्चे को वैसा ब्लेसिंग दिया, वैसा आशीर्वाद दे के पानी पिला दिया। तो आप जैसे बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हो, बच्चा वैसा हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप बच्चे को पानी पिलाएं
या दवा पिलाएं। वैसे आप दवा पिलाते हैं तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है ना कि अरे डॉक्टर दवा दिया है तो अब ठीक हो जाएगा, इसलिए वो ठीक हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा दवा हो जिस पर आपको खुद ही ट्रस्ट ना हो कि पता नहीं है दवा काम करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं, तो पता नहीं वो काम नहीं ही करेगा। तो अगर आप अपने बच्चों को पानी पिला रहे हैं या दवा पिला रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो आप पहले उस जल को देखिए, खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, थैंक यू, धन्यवाद दीजिए और बोलिए कि मेरा बच्चा निरोग है, स्वस्थ है, खुश है, सुखी है, संपन्न है। आप अपने बच्चों के लिए बस इतना ही ब्लेसिंग हर रोज़ कीजिए और बच्चों के लिए इससे ज़्यादा चाहिए भी क्या। तो वो उसको अपने जीवन में बहुत आगे तक ले जाएगा। आपका ये ब्लेसिंग आपके बच्चों को बहुत आगे तक ले जाएगा। आप खुद के लिए भी कीजिए, अपने करियर के लिए कीजिए, अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं हो तो रिश्ता के लिए कीजिए, अपने पार्टनर के लिए भी कर सकते हैं। अपने पार्टनर के लिए लिख दीजिए कि मेरा जो भी आपका पार्टनर है उनके लिए लिख दीजिए कि बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश मिजाज हैं, बहुत अच्छे हैं, हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, हम दोनों बहुत अच्छे से जी रहे हैं। मतलब विश्वास के साथ, ऐसा नहीं कि हम लिख रहे हैं और सोच रहे हैं अरे कैसा है, अच्छा से बात तो करता नहीं, ये तो करता नहीं, वो तब तो वो आपका कोई काम का नहीं, काम करेगा ही नहीं। आपको लिखना है तो भले वो अच्छा ना हो, भले वो आपका बात नहीं मानता हो, लेकिन आपको खुशी खुशी लिखना है और उस जल का उपयोग करना है और अपने साथी को भी उपयोग कराना है। आप बहुत बार जानते होंगे ना कि लोग किसी पंडित जी के यहाँ गए, किसी के यहाँ गए जो कि जल पढ़ के दिया और उन्होंने किस दिन तक पिया, 7 दिन तक पिया और उनका बीमारी ठीक हो जाता है। उस जल में क्या है पता है? बस पॉजिटिव बातें और विश्वास, जो कि हम अपने घर में भी कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे पॉजिटिव बातें, अच्छा विश्वास के साथ, तो आपके घर के जल से भी आपका सब कुछ सुधार हो सकता है। हो सके तो आप इसका उपयोग अगर आप नहीं कर पा रहे तो घर में जो जल रखाता है ना, मटका हो या बोतल हो या बिसलरी, जो भी आप यूज़ करते हैं, उस पे ही कागज़ पे अपना फॉर्मेशन अच्छा लिख के और उस पे चिपका दीजिए। तो मेरे पास चिपकाने वाला नहीं था ना तो मैंने रबर लगा दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, चिपका भी सकते हैं, वैसा कर दीजिए ताकि आपके घर का माहौल ही चेंज हो जाए। वैसे हम लोगों के लाइफ में बहुत मायने क्या रखता है पता है? हमारे माता पिता का स्वस्थ भरा जीवन और हंसी खुशी सुख शांति, क्योंकि सब कुछ रहते हुए कुछ मायने नहीं रखता, बस सुख शांति और सबसे बड़ी खुशी। अगर खुशी हमारे लाइफ में है, हम लोग खुश हैं, तो सब कुछ अच्छा है, चाहे कुछ रहे या ना रहे। तो आप बोतल पे ऐसा लिख के चिपका दीजिए, अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, बच्चों के अच्छे नंबर के लिए, अच्छे रिश्ते के लिए, स्वास्थ्य के लिए, करियर के लिए, सब कुछ के लिए आप लिख के उस जल का देखिए। आप अगर इसका उपयोग करना चाहते हैं, मतलब जानना चाहते हैं शुरुआत से, तो कम से कम आप ना 7 दिनों तक 3 बातें उस पर लिख दीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं सदा खुश हूँ, निरोग हूँ, स्वस्थ हूँ, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है। बस इतना बात लिख के आप 7-8 दिन तक इसका पहले प्रयोग कर लीजिए। आप देखिएगा कि आपका लाइफ चेंज हो रहा है, आप खुश रहने लगे हैं, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो आप बहुत खुश रहने लगे हैं। और उसका उपयोग करते करते आप आगे आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी आप चाहते हैं, अपना लाइफ, करियर, पैसा, स्वास्थ्य, ये वो जो भी चाहते हैं वो आप लिख के और आप ऐसा कीजिए। मेरा ये बताने का मतलब होता है ना कि मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से अगर एक भी व्यक्ति अपना लाइफ बदल पाए और अपने लाइफ में खुश रहे, मेरी वजह से अगर किसी के चेहरे पे थोड़ी भी मुस्कान आए, तो मैं अपने आप को बहुत 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 भाग्यशाली समझूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ 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 एक बार प्रयोग अवश्य करें और अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। थैंक यू। ओम शांति।